किसी गांव में सोना नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। सोना की माँ लोगों के घरों में सफाई का काम किया करती थी और अपने घर का गुजारा करती थी। सोना दिखने में बहुत ही बदसूरत और हकलाने वाली लड़की थी। जब भी वो घर से बाहर निकलती, सभी लोग उसका खूब मजाक उड़ाया करते, जिस बात से वो काफी दुखी रहती थी। एक दिन सोना नदी से पानी भरकर आ रही थी कि तभी कुछ लड़कियां उसका मजाक बनाने खड़ी हो जाती हैं। अरे ओ मैडम, कहाँ से आ रही हो? मम्मा, मैं जहाँ से भी आऊँ तो तुम्हें क्या मसला है? अरे, बोलना तो आता नहीं और एटीट्यूड देखो मैडम का। अरे, इसने कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। मैंने इसे जब भी देखा है, इन्हीं कपड़ों में देखा है, फटे पुराने। कितनी बदबू आ रही है इसके कपड़ों से। और सोना लड़कियों की ये बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और रोते हुए घर वापस आती है। उसकी माँ उसे रोता हुआ देखकर पूछती है, अरे बेटा, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा क्या? फिर से किसी ने मजाक बनाया तुम्हारा? जब पता है तो क्यों 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 पूछती हो? पता नहीं, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। ऐसे नहीं कहते सोना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन तुम देखना, सब कुछ सही हो जाएगा। अगले दिन सुबह उठकर सोना सबसे पहले मंदिर जाती है और भगवान की पूजा करने के बाद जब घर वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसे एक चमकदार फ्रॉक नजर आती है, लेकिन सोना उससे मुकम्मल नजरअंदाज करके आगे चली जाती है। तभी उसे पीछे से आवाज आती है, सोना, सोना। वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे सिवाय फ्रॉक के और कुछ भी नजर नहीं आता। वो फिर से जाने लगती है और आवाज आती है, सोना, मुझे भी अपने साथ ले चलो प्लीज, मुझे अकेली मत छोड़ो। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो आवाज फ्रॉक में से थी। वो हैरान रह जाती है, ये तो बोलने वाला फ्रॉक है। ये आवाज तो फ्रॉक में से आ रही है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं एक जादुई फ्रॉक हूँ, मुझे अपने साथ ले चलो। जैसे ही सोना फ्रॉक को हाथ लगाती है, उसका हकलाना बंद हो जाता है और वो बहुत सुंदर हो जाती है। वो खुशी से फ्रॉक को उठाकर घर आती है और अपनी माँ को आवाज देती है, माँ, माँ, ये देखो मेरे पास क्या है। अरे बेटा, तू तो बिल्कुल ठीक तरह बोल रही है। ये सब हुआ कैसे? सोना जादुई फ्रॉक के बारे में अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ जादुई फ्रॉक का धन्यवाद करके खुद अपने काम के लिए चली जाती है। सोना उदास चारपाई पर बैठ जाती है और खुद से बातें करने लगती है, कितना अच्छा होता मेरे पास भी अच्छे अच्छे ढेर सारे फ्रॉक होते। बस इतनी सी बात। अभी देखो, ये लो सोना, ये ढेर सारे फ्रॉक अब तुम्हारे हैं। क्या ये जादुई फ्रॉक सब मेरे हैं? हाँ सोना, ये तुम्हारे हैं। सोना उन फ्रॉक्स को लेकर बहुत खुश थी। कुछ ही देर में उसकी माँ काम से वापस आ जाती है और बहुत परेशान होती है। माँ, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? सोना बेटा, जिनके घर में मैं काम करती थी वो अगले मंगल को इंग्लैंड जा रहे हैं। अब मुझे इस उम्र में काम कौन देगा? हम कैसे करेंगे अपना गुजारा? ये सब बातें जादुई फ्रॉक भी सुन रही थी और वो बोलती है, आप लोग चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, ये है एक जादुई लॉकर। इसमें ढेर सारा पैसा और सोना रखा है। आपको जितनी जरूरत हो इसमें से खर्च कर लीजिए। इसका पैसा कभी भी खत्म नहीं होगा। सोना और उसकी माँ सबसे पहले एक अच्छा घर खरीदते हैं। उसके बाद अपनी जरूरत की तमाम चीजें खरीदते हैं। उनके घर में अब किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं थी और उन्हें काम करने की भी जरूरत नहीं थी। एक दिन सोना जादुई फ्रॉक से पूछती है, जादुई फ्रॉक, तुमने हमारी बहुत मदद की है, हमारे लिए कितना किया है, लेकिन कभी अपने बारे में नहीं बताया।
तुम कौन हो? ये एक बहुत लंबी कहानी है सोना। मैं एक परी हूँ और परिस्तान से जमीन पर सैर करने आई थी। नदी किनारे एक दिन एक चुड़ैल नहा रही थी। मैं उसे देखकर हंसने लगी। उस चुड़ैल ने गुस्से में आकर मुझे एक फ्रॉक में कैद कर दिया। अब उसके बाद से हमेशा मैं लोगों से मदद मांगती हूँ, लेकिन कोई भी मेरी मदद नहीं करता। जादुई परी, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या मदद की जरूरत है? आखिर तुमने हमारे लिए कितना किया है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। ठीक है सोना, सोमवार को तुम गंगा नदी से जाकर पानी लेकर आना और मंदिर में भगवान के दर्शन करवाने के बाद मेरे पर लाकर डाल देना। मैं इस फ्रॉक से आजाद हो जाऊंगी। ठीक है जादुई परी, मैं ऐसा ही करूंगी। और फिर परी के कहे मुताबिक सोना सोमवार को गंगा नदी से पानी लेकर मंदिर जाती है और दर्शन कराकर वापस आकर उस फ्रॉक पर डाल देती है। तभी परी फ्रॉक से आजाद हो जाती है और सोना का धन्यवाद करके अपने परिस्तान वापस चली जाती है। और इधर सोना अपनी जिंदगी हंसी खुशी अपनी माँ के साथ गुजारने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।